बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम MTH 101 के लेक्चर नंबर 26 को प्रिपेयर करेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 23 से 25 तक लेक्चर की प्रिपरेशन की थी। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं जो फाइनल टर्म के लिए इंतहाई अहम है। हम सिर्फ उन चीज़ों को रीड कर रहे हैं जिनको पढ़ के हम अपने कम टाइम में MTH 101 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स ले सकें। ठीक है, तो जिन जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम में तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो सीख लेंगे। ठीक है, तो अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो आप मेरी ये वीडियोस देखें और जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 26 को स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इस चीज़ को आप लोगों ने छोड़ देना है। ठीक है, हम लोग जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इस सब को आप लोगों ने छोड़ देना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे आ जाना है। ये जो आपके पास फार्मूलाज हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से लाजमी आपके जो MCQs होते हैं वो आते हैं, तो इनको आपने कभी भी स्किप नहीं करना। ठीक है, तो इनको आपने मस्ट प्रिपेयर कर लेना है, इस वाले को भी और इनको भी। ठीक है, इन दोनों को आप लोगों ने देख लेना है, ये MCQs के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा जी, ये आपके पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, द इंटीग्रेंट इज द डेरिवेटिव ऑफ नॉन फंक्शन विद अ कांस्टेंट एडिड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये MCQs वो आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है, इसमें से कोई एक वैल्यू चीज़ करके। तो इंटीग्रेंट इज द डेरिवेटिव ऑफ डैश फंक्शन नॉन फंक्शन। ठीक है, ये एक MCQs पूछ सकता है, या वो पूछ सकता है ये पूरी स्टेटमेंट लिखेगा और एट द एंड अप कह देगा वो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है या कांस्टेंट है, कुछ भी लिख देगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आप लोगों ने MCQs के लिहाज से रीड कर लेना है। नेक्स्ट, अगर जो फार्मूले ऊपर गिवन है अगर आप उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके ये क्वेश्चन जो हैं ये भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी तो फिर आप कहेंगे कि आपने तो पूरा लेक्चर ही बता दिया। तो जस्ट मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ जो आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो ये अब आप लेक्चर नंबर 26 में से बस आपने ये फार्मूले ही तैयार करनी है। ठीक है, बाकी इसमें से कोई ऐसा चीज़ नहीं है। सिग्मा नोटेशन, लेक्चर नंबर 27। सिग्मा नोटेशन इज यूज टू राइट लेंथी सम्स के लिए आपको पता लिखना जाता है। अच्छा जी, सिग्मा इज एन अपर केस लेटर इन ग्रीक। ठीक है, जिसका सिंबल MCQs के लिए आपसे पूछ सकता है। दिस सिंबल इज कॉल्ड सिग्मा और सुमेशन, इसको सिग्मा भी कहते हैं, सुमेशन भी कहते हैं। ये लेंथी सम्स के लिए को जो है वो के लिए इसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपने क्या करना है कि ये जो 3 एग्जांपल्स आपके पास गिवन है, ठीक है, ये आपने हर हाल में तैयार कर लेनी है। ठीक है, ये तीनों एग्जांपल्स में से कोई एक एग्जांपल या इस तरह की कोई एग्जांपल वो लाजमी आपसे पूछेगा। ठीक है, के का क्यूब है तो के गोज़ टू 4 to 8। ठीक है, के की वैल्यू कहाँ जा रही है, 4 से 8 तक जा रही है। ठीक है, और के है क्या, के क्यूब है। ठीक है, 4 से 8 तक हमने लिखना है, 4 + 5 + 6 + 7 + 8। ठीक है, तो ये क्योंकि सम को एक्सप्रेस करता है तो सम किया है वो, तो के की वैल्यू है क्या, क्यूब में है, तो क्यूब इन सब के ऊपर क्यूब लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह जैसा कि 2k है 1 से 5 तक जा रहा है, तो 2 और k की जगह पे हमने 1 से 5 तक तमाम वैल्यूज़ को लिख दिया। इस तरह यहाँ पे कि 0 से 5 तक जा रहा है, तो जहाँ पे -1 और 2k के की जगह पे हमने 0 से लेकर 1 तक वैल्यूज पुट की और इनको फिर हमने सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे -1 की पावर में लिखा है, तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आ जाएगा। ये आपके पास वो लाजमी MCQs पूछेगा। ठीक है, ये वाला उसने फार्मूला दिया होगा और फिर लास्ट पे वो आपसे नीचे इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस देगा किसी करेक्ट फॉर्म किया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लें, ये आपके लाजमी एक MCQ जिसमें से आया होता है। ठीक है, इसको स्किप नहीं करना। ठीक है, लाइट नहीं लेना इसको। द नंबर ऑन द टॉप आर कॉल्ड अपर लिमिट्स, जो ऊपर लिखे होते हैं उनको अपर लिमिट्स कहते हैं समेशन के। ठीक है, जैसा कि 8 लिखा हुआ है, और जो बॉटम में होते हैं उनको क्या कहते हैं, लोअर लिमिट्स कहते हैं। के को क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। ये भी आपका MCQs आता है। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी द लेटर के रिप्लेस द इंडेक्स ऑफ समेशन, वो यूज़ I, J और M। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे वो के ही लिखे, वो I, J, M कोई भी वैल्यू लिख सकता है, जैसा कि ये देखें उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये सम जो सारे होते हैं ये सम को डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, ये वाले MCQs, और ये लाजमी आपके MCQs आते हैं। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपकी। अच्छा जी, इफ़ अपर एंड लोअर लिमिट्स आर द सेम दैट्स रिड्यूस जस्ट टू 1 टर्म। अगर देखें अपर और लोअर लिमिट सेम है तो फिर उसकी टर्म क्या होगी, एक ही आएगी। ठीक है, जैसा कि 2 के क्यूब एक दफ़ा वो लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इफ़ द एक्सप्रेशन टू द राइट ऑफ सुमेशन डज नॉट इन्वॉल्व द इंडेक्स ऑफ द सुमेशन देन डू द फॉलोइंग। ठीक है, अगर उन्होंने कहा है कि यहाँ पे उसके राइट पे इंडेक्स नहीं आ रहा। ठीक है, अभी हमने ऊपर इंडेक्स पढ़ा था, यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडेक्स जो के होता है या I, J कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अब वो उन्होंने कहा कि अगर स्टेटमेंट के यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं है, यहाँ पे होता है ना इंडेक्स, तो यहाँ पे नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करना है, 1 से 5 तक है तो 5 टाइम्स 2 को लिख देना है। यहाँ पे 3 से 6 तक है
3 4 5 6 4 टाइम इसको एक्स के क्यूब को लिख देना है अगर राइट पे ना हो तो, ठीक है। तो इस तरह के वो MCQs आपसे ज़रूर पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये हैं तीनों चीज़ें, ये भी MCQs के लास्ट था, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है, ठीक है। ये अब वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं तो इनको चीज़ों को आपने देख लेना है। ये जैसा है जो MCQs में वो आपसे लाजमी पूछेगा, ठीक है। ये वाली जो हैं तो ज़रूर देखनी है। तो आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वही कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सी पहले आ जाएगा, बाकी एज इट इज़। अगर प्लस हो रहे हैं तो सब दोनों के साथ अलग अलग ये समेशन लग जाएगा, माइनस हो रहा है तो दोनों के साथ अलग अलग लग जाएगा। तो ये चीज़ें वो हैं कि जो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये हो जाएंगी। ये MCQs में तो लाजमी वो पूछता है, पूछेगा ही, तो आपने बस यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के एक दफ़ा समझ लेंगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 और बहुत ईजी भी है, तो इसमें से बहुत से MCQs आपके आने वाले हैं, लाजमी आपने ये प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये थ्योरम स्टूडेंट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। इनको आप लोगों ने लाजमी देखना है, इनमें से भी एक MCQs आपका लाजमी आने वाला है, ठीक है। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट दे देगा और फिर आगे इसके ऑप्शन गिवन होंगे तो आप लोगों ने बताना होगा ये किस तरह के। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊँ कि ये वैल्यूज़ किस तरह से आई हैं, बस आप लोगों ने इसको देख लेना है, ठीक है। द लेफ्ट पार्ट इज कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ सम एंड राइट पार्ट इज कॉल्ड क्लोज, ठीक है। ये बस अपने MCQs के हवाले से याद करना है कि लेफ्ट को ओपन और क्लोज राइट होता है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 27 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसमें से बहुत से आपके MCQs आएंगे, तो इस लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। 5 to 6 मार्क्स आपके इस लेक्चर से बल्कि ज़्यादा भी बन सकते हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 28 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।